नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हकीकत जिसे जानने के बाद शायद आप भी रात को अकेले सोने से डरें। यह कहानी है राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी की, जहां एक खबीस आत्मा ने न सिर्फ एक इंसान का जीवन तबाह कर दिया बल्कि बालाजी के दरबार में भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। मेहंदीपुर बालाजी को माना जाता है भूत प्रेत और तांत्रिक शक्तियों के नाशक स्थल के रूप में। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं केवल एक आस लेकर कि उन्हें छुटकारा मिल जाए उस चीज से जो उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी, एक खबीस, एक आत्मा या काला साया। लेकिन क्या होता है जब खुद उसी मंदिर में एक खबीस आत्मा फंस जाए? यह कहानी है एक व्यक्ति की। नाम था नीलेश राघव, पेशे से सिविल इंजीनियर लेकिन दिल से बेहद आस्तिक। 2023 की गर्मियों में नीलेश पहली बार बालाजी मंदिर आए, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना होने वाला है एक ऐसी रूह से जो इंसानों की नहीं बल्कि अधूरी तांत्रिक साधना की पैदाइश थी। नीलेश की पहली यात्रा और अनहोनी की शुरुआत। नीलेश का मानना था कि उनकी पत्नी पर कुछ असर है। इलाज करवाए, डॉक्टर बदले, मंदिर घूमे, लेकिन किसी से भी समाधान नहीं मिला। तब किसी ने उन्हें सुझाव दिया, एक बार बालाजी जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नीलेश, पत्नी और मां बालाजी मंदिर की ओर जाते हुए। उनकी यात्रा शुरू हुई दिल्ली से कार में। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौसा पार किया, उनकी पत्नी अचानक चिल्लाने लगी। आंखें लाल, गला भारी और आवाज बदल चुकी थी। वो बोल रही थी, मुझे वहां मत ले जाओ, मैं उसे जला दूंगी। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि जैसे ही वो मंदिर पहुंचे, एक पुजारी ने बिना कुछ कहे नीलेश की पत्नी को दूर से देखा और बोला, ये इंसान नहीं बोल रही, ये किसी और की जुबान है। नीलेश को बताया गया कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, यह एक खबीस है, यानी एक ऐसा जिन्न जो कभी एक तांत्रिक ने बुलाया था, लेकिन वो साधना अधूरी रह गई और वह जिन्न वहीं अटका रह गया। खबीस आत्मा को इस्लामिक मिस्टिसिज्म में असार अल खबीस कहा जाता है, यानी वो दुष्ट आत्माएं जो तांत्रिक और जिन्न साधना के बीच अधर में फंस जाती हैं। पुजारी ने कहा, यह आत्मा उसी जगह से निकली है जहां कुछ साल पहले एक साधु की मौत हुई थी। वो साधु बालाजी मंदिर के सामने ही जंगल में कुछ साधना करता था, जिसे आधी रात को लोगों ने चिल्लाते देखा था। नीलेश की पत्नी अब धीरे धीरे उस आत्मा की कैद में जा रही थी और हर दिन उसका शरीर उसका कम और खबीस का ज्यादा बनता जा रहा था। जब कोई बुरी आत्मा मंदिर की दहलीज लांघती है तो या तो वो राख बन जाती है या फिर पूरी जगह को अपने साए में ले लेती है। मेहंदीपुर बालाजी में उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। पुराना मंदिर परिसर, पुजारी मंत्र पढ़ते हुए, अचानक तेज हवा चलती है। नीलेश की पत्नी को आरती स्थल के सामने लाया गया, जहां लोग भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए बैठते हैं। जैसे ही वहां बैठाया गया, कुछ अजीब होने लगा। उसकी गर्दन पीछे को मुड़ी, आंखें एकदम सफेद हो गईं और तभी वो चिल्लाई, ये जगह झूठी है, इसे जला दूंगी। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन जैसे जैसे वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर रहे थे, नीलेश की पत्नी जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज में मर्दाना कंपन था, जैसे कोई और उसके शरीर के अंदर से बोल रहा हो। और फिर अचानक वो पुजारी के ऊपर झपट्टी। मंदिर के लोगों ने जैसे तैसे उसे रोका, लेकिन पुजारी की गर्दन पर 3 लंबे नाखूनों के निशान थे जो पल भर पहले वहां नहीं थे। 2018 में बालाजी टेम्पल कमेटी के रिकॉर्ड में भी दर्ज है कि सालों में पहली बार किसी आत्मा ने पुजारी पर हमला किया था। पुजारी का नाम था श्रीधरण दास, जिन्होंने बाद में मंदिर छोड़ दिया। उस दिन से मंदिर के उस कोने को बंद कर दिया गया और पुजारी ने आखिरी बार कहा था, ये खबीस आत्मा यहां नहीं आई, इसे बुलाया गया है। नीलेश पर खबीस का सीधा असर। खबीस आत्माएं आमतौर पर किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं रहती, वो शरीर बदलती हैं, जैसे कपड़े। लेकिन इस बार वो केवल नीलेश की पत्नी में नहीं थी। अगला निशाना था नीलेश खुद। नीलेश अपने होटल रूम में रात को जागता है, खिड़की से किसी की परछाई दिखती है। उस रात होटल में नीलेश को नींद नहीं आ रही थी। कमरे की घड़ी बार बार रात के 3:33 पर अटक रही थी और फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया।
नीलेश आगे बढ़ता है। दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी होती है, लेकिन चेहरा नहीं दिखता। अगली सुबह नीलेश ने अपनी पीठ पर जलने के निशान पाए, जैसे किसी ने उसे खींचकर कुछ दिखाने की कोशिश की हो। लेकिन वो जगह, वो निशान सब किसी मकसद से थे। डायमोनिक अपीयरेंस नाम की एक घटना को मनोवैज्ञानिकों ने भी डॉक्यूमेंट किया है, जहां किसी तांत्रिक आत्मा के आसपास रहने से इंसान के शरीर पर बिन वजह जलन, खरोंच या निशान उभरने लगते हैं। नीलेश को यह समझ आ गया था कि यह कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं है, यह आत्मा अब उसके पीछे भी लग चुकी है। जंगल में खबीस की असली जगह और उसका रहस्य। जिस खबीस ने मंदिर में हमला किया, उसकी जड़ें बालाजी मंदिर के बाहर नहीं, अंदर भी नहीं, बल्कि मंदिर से 3 किलोमीटर दूर एक पुराने वीरान जंगल में थीं। बालाजी मंदिर से दूर एक सूखा जंगल, टूटी झोपड़ी, जली लकड़ियां। इस जगह को मसान कुंड कहा जाता है। यहीं पर वो साधु साधना करता था और यहीं उसकी अधूरी तांत्रिक क्रिया में खबीस पैदा हुआ था। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ अब भी शाम के बाद कोई नहीं जाता। वहां हर रात किसी के रोने की आवाज आती है, और अगर कोई ज्यादा पास गया तो उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। नीलेश ने हिम्मत की और वहां पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने जो महसूस किया, वो किसी फिल्म का सीन नहीं था। वो जगह ठंडी थी, लेकिन उसके हाथ जलने लगे। उसकी पत्नी जो साथ थी, जमीन पर गिर पड़ी और बोली, वो वहीं बैठा है, इंतजार कर रहा है तुझे लेने के लिए। टॉर्च की रोशनी, टूटी मूर्तियां, स्याह परछाइयां। नीलेश को अब समझ आ गया था, खबीस को पुजारी ने नहीं भगाया था। खबीस तो अब भी वहीं था, बस किसी और शरीर का इंतजार कर रहा था। आखिरी यज्ञ और खबीस का अंत या नई शुरुआत। नीलेश अब वापस बालाजी मंदिर आया, लेकिन इस बार अकेले नहीं। वो साथ लाया था एक तांत्रिक रक्षक, जिनका नाम हम सुरक्षा कारणों से नहीं बताएंगे। एक काले कपड़ों में साधु अपने मंत्र पढ़ते हुए। उस रात मंदिर के बाहर एक विशेष हवन हुआ, खबीस को उसके जन्म स्थान पर बांधने के लिए। लेकिन यह आसान नहीं था। रात 12:03 पर यज्ञ शुरू हुआ और तभी आसपास की हवाएं तेज हो गईं, जैसे कोई उन्हें रोकना चाह रहा हो। आग बढ़ती है, पेड़ हिलते हैं, किसी की परछाई यज्ञ के चारों ओर चक्कर लगाती है। और फिर अचानक नीलेश की पत्नी जमीन पर गिर पड़ी और एक आवाज आई, मुझे मत रोको, मैं अभी पूरा नहीं हुआ। वह अब नहीं जाएगा। उसे जकड़ने के लिए जो दिया गया है वह अधूरा है। उसे उसका नाम लेकर पुकारो, तभी उसे बांधा जा सकेगा। नीलेश ने कांपती आवाज में वो नाम पुकारा, मलिक अल रूह, और तभी यज्ञ की आग आसमान तक भभक उठी। अगली सुबह सब सामान्य था। नीलेश की पत्नी ठीक थी, पुजारी वापस आ गए, लेकिन मसान कुंड की तरफ जाने वाली पगडंडी पर अब एक चेतावनी बोर्ड टंगा था, यहां जाना मना है। आपको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, क्योंकि जो चीज अधूरी रह जाए वो फिर लौटती है। और इस बार वो किसी मंदिर में नहीं, एक स्कूल में लौटी। पुराना स्कूल, सीसीटीवी फुटेज, बच्चे भागते हुए। 1 साल बाद जुलाई 2024 भरतपुर जिले के एक स्कूल में अचानक बच्चों पर बेहोशी के दौरे पड़ने लगे, और उनमें से एक बच्चा बार बार एक ही शब्द बड़बड़ा रहा था, मसान कुंड, मसान कुंड। इस बच्चे का कोई लेना देना नहीं था नीलेश से, न ही बालाजी से। लेकिन जांच में पता चला कि उस स्कूल की जमीन कभी उसी जंगल की सीमा में आती थी जहां खबीस जन्मा था। भरतपुर शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 8 बच्चों को 2 हफ्तों तक मनोचिकित्सकों की देखरेख में रखा गया। उनमें से 2 आज भी बोल नहीं पाते। एक बच्चा फुसफुसाकर कहता है, वो आया था, वो मुझसे बात करता है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखती। जब अधिकारियों ने स्कूल परिसर की खुदाई करवाई, तो वहां से एक जली हुई तांत्रिक किताब मिली, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मलिक अल रूह, वही नाम जिसे नीलेश ने यज्ञ में पुकारा था। किताब की राख, लाल रंग के चिन्ह। जब कोई खबीस आत्मा पूरी तरह से बांधा नहीं जाता, तो उसका हिस्सा समय के साथ किसी न किसी रूप में वापस आता है, खासकर तब जब किसी ने उसे नाम से पुकारा हो। अब सवाल ये नहीं है कि खबीस लौटेगा या नहीं, सवाल ये है कि अगली बार वो किस रूप में आएगा और किसके जरिए। क्या आप जानते हैं
वो जगह अब भी खुली है, वो जंगल अब भी वैसा ही है, और वो आत्मा अब शायद किसी और शरीर में छिपी है। क्या खबीस गया या आज भी देख रहा है किसी नए शरीर की तलाश में? दोस्तों, कहानियां बस किस्से नहीं होती, कभी कभी वो सच के इतने करीब होती हैं कि रूह कांप जाती है। क्या आपने कभी किसी जगह पर ऐसा डर महसूस किया है जो बिना कारण हो? क्या हो अगर वो डर सिर्फ आपका नहीं बल्कि किसी और की उपस्थिति हो? अगर आपको यह सच्ची कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर कदम रखा है जहां हवा में भी डर महसूस होता हो? होस्ट विश्वजीत को विदा दीजिए अगले एपिसोड तक, जहां हम लाएंगे और भी रियल हॉरर कहानियां।